तो इस तरह से किसी भी सिंगल एटम का अगर आयन है तो उसमें जो चार्ज होगा वही उस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मगर 9th क्लास में हम लोग कुछ पॉली एटॉमिक आयन भी पढ़े थे। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, फॉस्फेट आयन, इसमें अभी निकालने का तरीका हम देखेंगे किस तरीके से इसको निकालेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको ध्यान रखना, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में हर जगह मेटल ऑक्साइड है -2, वैलेंसी -2 पड़ेगी। नॉर्मल केस में -2, सब बुक में लिखा हुआ, क्या सुनते रहो। However, we come across two kinds of exception here. ये H2O2 जैसे वाटर है, वाटर के अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 है, H2O2, यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड है HOOH, यहाँ पे -1 तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? -1। परऑक्साइड कोई है तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ऑक्सीजन की? -1। सेम वे इन केस ऑफ OF2, ये कंपाउंड है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। In case of superoxide, KO2 यानी O2 नेगेटिव आयन, यहां पर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2। 2 एटम पे एक माइनस, तो एक एटम पे कितना आ गया? आधा, -1/2। O2F2 +1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल केस में -2 थी, बाकी परऑक्साइड के अंदर -1 हो गई। ये पर्टिकुलर एग्जांपल है डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन, यहां पर +2 हो गई, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 हो गई और O2F2 के अंदर +1 हो गई। एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेम वे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी पड़ी थी हम लोगों ने? 1, ठीक, +1। हाइड्रोजन की ज्यादातर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में -1। ये सोडियम हाइड्राइड है NH, सोडियम की +1, हाइड्रोजन की -1। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 +2 -1। तो इस तरीके से मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की -1 होगी। ये समझ में आ गया। थर्ड, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन, फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हो, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए यहां पे ऑक्सीजन की प्लस हुई थी। फ्लोरीन की इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अभी, तो यहां पे फ्लोरीन की -1 है तो 2 से हो गई, यहां पर -2 जो होगा तो उस पर कितना चार्ज जाएगा? +2। यहां पर देखो O2F2, एक ऑक्सीजन के साथ एक फ्लोरीन, फ्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन कितनी हो गई? +1। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एक्सेप्शंस में आपको ध्यान रखना कहां पर क्या है। और द algebraic sum of oxidation number of all the element compound must be 0। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम जोड़ लें, जैसे सोडियम की +1, हाइड्रोजन की -1 = 0, कैल्शियम की +2 -1 × 2 =
जीरो। सभी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, कोई परेशानी? अब आते हैं हम पॉली एटॉमिक आइंस पर। इन केस के अंदर जो चार्ज होगा तो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा सल्फेट का है SO4 नेगेटिव है। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता करना हो कितनी है। ऑक्सीजन की जहां जहां एक्सेप्शन तो पता ही है, तो सल्फेट में ऑक्सीजन नॉर्मल केस है, -2 होगी। सल्फर ऑक्सीजन की -2, कितने एटम है? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल करेंगे जितना चार्ज होगा 2 नेगेटिव। S इक्वल टू -8 इक्वल टू 2 नेगेटिव -2, तो S इक्वल टू -2 प्लस 8 दैट इज +6। यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अब लास्ट वाला पॉइंट एल्जेब्रिक सम निकाल के देखें। इनका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? -2 के। ठीक है, देखते हैं। सल्फर की हो गई +6, ऑक्सीजन की हो गई -2, कितने एटम है? 4 इक्वल टू -2 आना चाहिए, तो +6 -8 इक्वल टू -2, जो लास्ट पॉइंट। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के अंदर आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल समझ आ गए? पहला रूल्स क्या था कि प्योर एलिमेंट फ्री एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जैसे O2 लिखा था मैंने, N2 लिखा था, इनके अगर तुमने 0 है। फिर मैंने बताया था कि अगर सिंगल एटम का बना हुआ कोई आयंस है उस पर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, चाहे +1 हो चाहे +2, जो भी उसके अंदर है। जो नॉर्मल एलिमेंट थे अपने S ब्लॉक के पढ़े नहीं है, जो अपने 9वीं क्लास में पढ़ते आते थे, इनकी वैलेंसी 1 है, उनका आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। केवल जहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट की। 9th क्लास में पढ़ा था ना कि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन +2 आयरन +3, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर +1 कॉपर +2। जहां अगर सब क्वेश्चन आता कौन सा है, +1 वाला है +2 वाला है, उस दिन मैंने स्टॉप नोटेशन बताया था ना। अब तो कंपाउंड के आगे लिखा होगा, अगर कॉपर 1 लिखा होगा कॉपर 1 ऑक्साइड। अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो हमें, कॉपर 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? Cu2O। अगर लिखा हो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CuO। कॉपर की +2 -2 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं। +1 इंटू 2 -2 इक्वल टू 0। तो एक दफा अगर निकाल के देख लें, सम करके देख लें कि हमने गलत तो नहीं निकाला। अगर कहीं इस तरह से कैलकुलेशन करने में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है या कुछ और रूल की आवश्यकता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन चार्ज है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा थोड़ी आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, होल नंबर में ही होगी। अगर कहीं हो रही है तो कुछ और रूल लागू होंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे कहां पर क्या होगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूं ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया होगा। समय है तुम्हारे पास? अभी समय है? आधा घंटा। मैं 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर कल इसको मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जा सकती है। कंपाउंड है K14,
MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। हमसे कहा गया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करिए। इसमें Mn की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? पोटेशियम की कितनी है? वैलेंसी जितनी थी वही है, +1। ऑक्सीजन कितनी है? -2। जहां जहां एक्सेप्शन थे बता दिए। तो इसका लिख दिया हमने +1 प्लस Mn -2। कितने एटम है? 4। इक्वल चार्ज कितना है? कोई नहीं, 0। तो 1 प्लस Mn -8 इक्वल टू 0। तो Mn इक्वल टू +8 -1 +7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अगर सम देखेंगे सबका मिला के 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा? बस ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैल्शियम की पूछी जाए, ऑक्सीजन की पता है -2, तो Ca -2 इक्वल टू 0। तो Ca की कितनी आ गई? +2। ठीक। अभी इसी की जगह अगर इसका आयन दिया होता, ये लिखा होता परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव आयन, फिर Mn की पूछी गई। तो आयन की कैसे मैंने बताया था, चार्ज के इक्वल होगा Mn -2 ×